Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our next exercise of vocabulary, and in this vocabulary session we are going to discuss one word substitutions, and all these one words have been taken from your previous year question papers. So let's discuss them thoroughly. ध्यान देंगे प्लीज़। जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी बात की थी, केवल एक शब्द को नहीं समझना होता बेटा, इससे रिलेटेड जितने और वर्ड्स होते हैं उन्हें भी पकड़ने की कोशिश करनी है। हमें अपनी वोकैब के ऊपर अच्छी कमांड करनी है। कैसे होगी? बार बार प्रैक्टिस करने से। पहला आया वन हु रिलाइज ऑन एक्सपेरिमेंट नॉट ऑन थ्योरी। सबसे पहली बात क्या आती है बेटे? हमारे पास यहाँ पर एक शब्द आया है रिलाई ऑन। rely on, count on, bank on। बेटे सब का मतलब होता है किसी के ऊपर भरोसा करना, किसी पर निर्भर करना, यानी डिपेंड ऑन, डिपेंड अपॉन। तो सब किसके लिए आया? भरोसे के लिए आया। रिलाई का मतलब क्या होता है? डिपेंड के लिए। आपका जो ये रिलायंस ग्रुप है ये क्या है? भरोसे के नाम पे निकला हुआ है। टू नीड और डिपेंड ऑन समबडी और समथिंग, दैट इज नोन एज रिलाई ऑन। इज इट क्लियर बेटा? अब आया हमारा सबसे पहला प्रैक्टिकल। अब ये क्या कहता है बेटे? इसने कहा वन हु रिलाइज ऑन एक्सपेरिमेंट, वो व्यक्ति जो किस पर भरोसा करता है? एक्सपेरिमेंट के ऊपर भरोसा करता है, नॉट ऑन थ्योरी, थ्योरी के ऊपर नहीं करता। ये थ्योरी क्या होती है बेटे? किसी भी चीज़ से संबंधित जो एक नियमावली, फॉर्मल सेट ऑफ आइडियाज़ होते हैं, दैट इज इंटेंडेड टू एक्सप्लेन वाई समथिंग हैपन्स और एग्जिस्ट्स, उसे हम क्या कहते हैं? थ्योरी। यू कैन से द प्रिंसिपल्स ऑन विच ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज बेस्ड, उसको क्या बोला जाता है? वो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो जो हम किसी चीज़ के सिद्धांत तैयार कर देते हैं, किसी चीज़ का आधार तैयार कर देते हैं, वो क्या कहलाता है? थ्योरी कहलाता है बेटा। ठीक है, तो बेटे वो चीज़ जो किस पर भरोसा करती है? एक्सपेरिमेंट पे, ना कि थ्योरी पे। प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है? व्यवहारिक। प्रैक्टिकल का मतलब व्यवहारिक कैसे है? कनेक्टेड विद रियल सिचुएशंस रादर देन विद आइडियाज़ और यू कैन से थ्योरीज। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा? इसमें प्रैक्टिकल हो सकता है। साइंटिस्ट कौन होता है? विज्ञानी होता है, वैज्ञानिक होता है। वैज्ञानिक हमारा कट जाएगा। ए पर्सन हु स्टडीज वन और मोर ऑफ द नेचुरल साइंसेज, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसे हम क्या कहते हैं? साइंटिस्ट कहते हैं बेटा। एलिमिनेट हो गया। एम्पेरिक क्या मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, इसको एम्पायर के साथ कॉरिलेट ना करें। अंपायर क्या होता है बेटे? अंपायर का मतलब होता है जो साम्राज्य होता है, उसे क्या कहते हैं? EMPIRE, एम्पायर। ये किसके लिए आता है बेटे? साम्राज्य के लिए आता है। साम्राज्य का मतलब क्या है? एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स दैट आर कंट्रोल्ड बाय वन रूलर और गवर्नमेंट, उसे क्या कहते हैं? एम्पायर बोलते हैं। ये तो साम्राज्य हो जाएगा। एक होता है बेटे अंपायर, UMPIRE। अंपायर कौन होता है? जो रेफरी वगैरह होता है। आपने देखा होगा आपके जो क्रिकेट के मैचेस होते हैं उसके अंदर क्या होता है? एक व्यक्ति होता है जिसका काम क्या होता है? रेफरशिप करना, या क्या सही है क्या गलत है, किसी खेल के किन नियमों को तोड़ा गया है, ताक पे रखा गया है या नहीं रखा गया है, इस प्रकार के बारे में बताना। ए पर्सन हुज जॉब इज टू वॉच अ गेम एंड वेन एंड मेक श्योर दैट रूल्स आर नॉट ब्रोकन, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अंपायर। तो ये अलग हो गया। एम्पेरिक मैंने क्या बताया? एम्पेरिक का मतलब होता है, एक तो क्वैक डॉक्टर्स जो होते हैं। क्वैक डॉक्टर्स कौन से होते हैं बेटे? जो नीम हकीम होते हैं, उनके लिए यूज़ कर दिया जाता है। ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन पे भरोसा करता है, एक्सपेरिमेंट पे भरोसा करता है, थ्योरी पे भरोसा नहीं करता, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? एम्पेरिक बोल देते हैं। ये हमारा हो सकता है। प्रैक्टिकल क्या था? प्रैक्टिकल हमारा आया था व्यवहारिक। कैसे व्यवहारिक? वो भी मैंने बताया था। कनेक्टेड विद रियल सिचुएशंस रादर देन विद आइडियाज़ और थ्योरीज। अब ये आइडियाज़ और थ्योरीज की बात तो की गई नहीं, किसकी बात की गई थी? प्रैक्टिकल्स की। यहाँ एक्सपेरिमेंट ये नहीं होता तो हम इसको बता देते, लगा देते।
प्रैक्टिकल हमारा बेटे एक क्या बन जाता है, नाउन भी होता है और आपका एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। ये लेसन और एग्ज़ाम जो होते हैं वहाँ पर प्रैक्टिकल्स होते हैं, वह यूज़ किया जाता है। इसका प्रयोग हम आदमी के लिए ना के बराबर करते हैं, तो आदमी के लिए करना है तो ये एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, इसीलिए नंबर 1 ही आएगा, ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। थ्योरेटिकल कौन सा होता है बेटे, जिसके अंदर केवल थ्योरी पढ़ाई जाती है। अपोजिट होता है किसका, प्रैक्टिकल का या फिर एक्सपेरिमेंटल का। कंसर्न्ड विद द आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स ऑन विच ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट और टॉपिक is based rather than with practice and experiment, that is known as theoretical कट जाएगा बेटे, तो हमारा क्या आ जाएगा, empiric। is it clear? नेक्स्ट है बेटे दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, वो जिसको कभी भी सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। बेटे यहाँ पर जिस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता वो डिससेटिस्फाइड होता है, एक डिसकंटेंटेड होता है। अब इनके अंदर अंतर समझने की कोशिश करेंगे। जब हम कहते हैं कि फला व्यक्ति को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, या आप कई बार क्या कह देते हो, अपने हरियाणा में बोला जाता है काले शराले का के भरा करे, इसका मतलब क्या है, जो ह्यूमन बींग्स है वो कभी भी उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हो सकते जो उनके पास होती है। पहला ऑप्शन क्या आया, पहला आया सेटिएबल। सेटिएबल का मतलब क्या होता है बेटे, सेटिएबल का मतलब होता है जिसको सेटिस्फाई किया जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, सेटिएबल बोलते हैं। जो फुली सेटिस्फाइड है उसको हम क्या बोलते हैं, सेटिएबल बोलते हैं। तो सेटिएबल तो हमारा गलत हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो गया। इनसेटिएबल बेटे ये हो सकता है जब हम किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो उसको हम क्या कह सकते हैं, इनसेटिएबल। ऑलवेज वांटिंग मोर ऑफ समथिंग, नॉट एबल टू बी सेटिस्फाइड, दैट इज नॉन एज इनसेटिएबल, ठीक है। अब इनसेटिएबल हमारा आ सकता है सैचुरेटेड। बेटे आज आप किस लेवल पे बैठे हो, एक सैचुरेटेड पॉइंट पे बैठे हो, ठीक है। एक तो सैचुरेटेड होता है जो कंप्लीटली वेट होता है, यानी सॉक्ड होता है, ड्रेंच्ड होता है, पूरी तरह से तरबतर होता है, वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। एक सैचुरेटेड कलर्स में बात की जाए तो वेरी स्ट्रॉन्ग की बात की जाती है, वहाँ पर यूज़ किया जाता है आपका। एक आपके लिए जब पूरी तरह से मैच्योर हुए बैठे हो, जब आप पूरी तरह से मैच्योर हो, वहाँ पर भी सैचुरेटेड पॉइंट बोल दिया जाता है, ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है इवेसिव, किसकी बात करते हैं, टालने की बात करते हैं, केजी की बात करते हैं। नॉट विलिंग टू गिव क्लियर आंसर्स टू अ क्वेश्चन, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इवेसिव। जो टाल मटोल करते चलता है, कोई आपसे बात पूछी गई है उसके सही उत्तर नहीं देता बल्कि इधर उधर की हाँकने की कोशिश करता है, उसको हम क्या कहते हैं, इवेसिव कहते हैं, ठीक है। इवेसिव कहते हैं। ये किससे निकला था, इवेड से। इवेड का मतलब होता है टू एस्केप फ्रॉम समबडी और समथिंग, और अवॉइड मीटिंग समबडी, उससे मिलने से बचना, टालना, वहाँ से निकला था इवेसिव। तो ये गलत हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, इनसेटिएबल। इनसेटिएबल मतलब जो डिससेटिस्फाइड है, जो डिसकंटेंटेड है। इसके लिए आप लोगों के इडियम्स आए थे, एक तो आता है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड तो वो होता है झगड़े की जड़, कलह का कारण, यानी आप कॉज ऑफ क्वारल और डिस्प्यूट। और एक आता है बेटा ए बोन ऑफ कंटेंशन, वो कंटेंशन क्या था, डिससेटिस्फैक्शन वाली सेंस में आया था, झगड़े वाली सेंस में आया था, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनसेटिएबल। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसके टुकड़े नहीं कर सकते, जिसको विभाजित नहीं कर सकते, भाग नहीं कर सकते। अब यहाँ भाग करने का मतलब क्या होता है, पहले तो यही देख लेंगे। स्प्लिट बाय डिसएग्रीमेंट और डिफरेंट ओपिनियंस, वो डिवाइडेड होता है बेटे। डिवाइड व्हेन वी मेक सम पार्ट्स ऑफ अ थिंग, जब किसी चीज़ के हम पार्ट्स कर देते हैं, पार्टीशन कर देते हैं, उसकी बात की जाती है, वो डिवाइड होता है बेटे। अब यहाँ जिस चीज़ को डिवाइड नहीं किया जा सकता, इनडिविजिबल, इनडिविजिबल हो सकता है। इनडिविजिबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अविभाज्य। अविभाज्य का मतलब है जिसके सेपरेट पार्ट्स नहीं हो सकते, दैट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सेपरेट पार्ट्स, दैट इज नोन एज इनडिविजिबल, ये हो सकता है। नेक्स्ट है बेटा इम्पार्शल। इम्पार्शल का मतलब, पार्शल क्या होता है पहले इसको समझो। पार्शल होता है बायस्ड। बायस्ड का मतलब क्या है, प्रिजुडिस्ड, पक्षपाती। जो नेपोटिस्ट किस्म का बंदा होता है, नेपोटिज्म को प्रमोट करता है, यानी भाई भतीजावाद को, वो क्या होता है, पार्शल। इम्पार्शल क्या होता है, अनबायस्ड, ठीक है। प्रिजुडिस्ड, जो पक्षपाती नहीं है, जो पूरी तरह से फेयर है, सबके लिए क्या है, ट्रांसपेरेंसी रखता है, सबके लिए इक्वल होता है, तो इम्पार्शल होता है निष्पक्ष, ये गलत हो जाएगा। इनकॉरिजिबल, पहले आ जाइए कॉरिजिबल पे। कॉरिजिबल क्या होता है बेटा, कॉरिजिबल का मतलब होता है
इनकॉरिजिबल आया है। कॉरिजिबल का मतलब होता है सुधरणीय। सुधरणीय का मतलब क्या होता है? कैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड और रिफॉर्म्ड। जिस चीज़ को हम ठीक कर सकते हैं, जिसको रिफॉर्म किया जा सकता है, जिसके अंदर करेक्शंस की जा सकती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कॉरिजिबल। यहाँ पर आया है इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है इनक्योरेबल, जिस चीज़ का इलाज नहीं हो सकता, जिसको सुधारा नहीं जा सकता, वो क्या है? इनकॉरिजिबल। हैविंग बैड हैबिट्स विच कैन नॉट बी चेंज्ड और इम्प्रूव्ड, दैट इज इनकॉरिजिबल। इससे मिलता जुलता एक शब्द और ये एलिमिनेट हो जाएगा हमारा। इससे मिलता जुलता एक शब्द होता है जो आपके न्यूज़पेपर में अक्सर आता है, उसको क्या कहते हैं? कॉरिजेंडम। कॉरिजेंडम। कॉरिजेंडम क्या होता है? समथिंग टू बी करेक्टेड, स्पेशली अ मिस्टेक इन ए प्रिंटेड बुक, मैगजीन और न्यूज़पेपर। जब कभी भी कोई त्रुटि हो जाती है, कोई एरर हो जाता है, गलती हो जाती है, किसके अंदर बेटा? किसी पत्रिका के अंदर, समाचार पत्र आदि के अंदर, यानी जो भी बुक आदि है उसमें, तो उसको सुधारने के लिए जो एक पत्र वगैरह लिखा जाता है या कोई कॉलम तैयार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कॉरिजेंडम। इसे कहते हैं शुद्धि पत्र। ठीक है। फिर आया बेटे इनएक्सेसिबल। सबसे पहले आइए एक्सेसिबल पे। एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है? अप्रोचेबल। अप्रोचेबल का मतलब क्या होता है? दैट कैन बी इजीली अप्रोच्ड, जहां तक पहुंचा जा सकता है, वो क्या है? एक्सेसिबल। अप्रोचेबल। दैट कैन बी रीच्ड, एंटर, यूज्ड, सीन एटसेट्रा, दैट इज नोन एज एक्सेसिबल। कोई चीज़ है जो इजी टू अंडरस्टैंड है, दैट इज ऑल्सो एक्सेसिबल, यानी उसकी बातें क्या हैं? एक्सेसिबल हैं, आप उन्हें समझ सकते हो। ठीक है। इजी टू टॉक एंड गेट टू नो, दैट पर्सन इज नोन एज एक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल क्या हो जाएगा? अनअप्रोचेबल हो जाएगा। ये क्या हो गया? इसका ऑपोजिट हो गया। डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीच और टू गेट, जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते, जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते, जिसे हम समझा नहीं सकते, वो क्या हो जाएगा? इनएक्सेसिबल। वेल, कई बार जैसे आपका विकास, आपका कार्ड मेरे हाथ लग गया, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, उस एटीएम कार्ड को लेकर गया और मैंने उसमें गलत पिन डाला, मैं आपका पैसा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वहाँ पर कई बार लिखा आता है एक्सेस डिनाइड। एक्सेस मतलब मेरी पहुँच, मेरी अप्रोच, मेरी रीच वहाँ पे क्या है? वर्जित है। समझ आया? तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? इनडिविजिबल। दैट विच कैन नॉट बी हर्ट, जिसको चोटिल नहीं किया जा सकता, जिसके चोट नहीं पहुँचाई जा सकती। ठीक है बेटे। एक होता है जो कैसा होता है? बड़ा निर्मल किस्म का होता है। कोई भी बात कह देते हैं, वो उसको एकदम से हर्ट कर जाती है, उसे कहते हैं वल्नरेबल। क्या बोलते हैं? वल्नरेबल। ये क्या होता है? जिसको कोई भी बात कही, पिंच कर गई, कोई मजाक किया, वो भी पिंच कर जाता है। वीक एंड इजीली हर्ट, फिजिकली और इमोशनली। ये शारीरिक रूप से भी होता है और भावनात्मक रूप से भी होता है। ज़्यादातर हम इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? भावनात्मक के लिए करते हैं। तो ये तो था जिसको चोट पहुंचाई जा सकती है, जो काफ़ी कमज़ोर किस्म का होता है। पहला आया बेटा इनवैल्यूएबल। ये तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों एलिमिनेट हो जाएगा बेटा? इनवैल्यूएबल का मतलब होता है एक्सट्रीमली यूजफुल। वैल्यूएबल, ये वैल्यूएबल का क्या होता है? सिनोनिम होता है। बच्चे सोचते हैं ये ऑपोजिट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वैल्यूएबल और इनवैल्यूएबल दोनों का सेम मीनिंग होता है। ठीक है। वेरी यूजफुल और इंपॉर्टेंट। वर्थ अ लॉट ऑफ मनी, दैट इज ऑल्सो नोन एज इनवैल्यूएबल। तो बेटा ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए सिनोनिम से। वल्नरेबल, वल्नरेबल में हमें फिर नॉट नहीं लगाना था, ये गलत हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा? इनवल्नरेबल। ठीक है। इनवल्नरेबल का मतलब क्या होता है बेटा? दैट कैन नॉट बी हार्म्ड और डिफीटेड, और यू कैन से दैट रिमेन्स सेफ, दैट इज नोन एज इनवल्नरेबल। इज इट क्लियर? सॉरी। दैट विच इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू डेथ। बेटे जो मरता नहीं है, जो अजर होता है, अमर होता है, उसे क्या कहते हैं? अजर को, अमर को, हमेशा के लिए रहने वाले को, उसको क्या बोला जाता है? पहला बोलता है इमेच्योर। मैच्योर का मतलब होता है परिपक्व होना, इमेच्योर का मतलब होता है अपरिपक्व। अपरिपक्व का मतलब क्या होता है? नॉट फुली डेवलप्ड और ग्रॉन। उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? जो पूरी तरह से ग्रॉन नहीं है, अडल्ट नहीं है, ग्रॉन अप नहीं है, डेवलप्ड नहीं है। बिहेविंग इन ए वे दैट इज नॉट सेंसिबल एंड इज टिपिकल ऑफ पीपल हु आर मच यंगर। उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? इमेच्योर। इमेच्योर बिहेवियर है उसका, तो इमेच्योर गलत हो गया। मॉर्टल, मॉर्टल का मतलब होता है नश्वर। नश्वर का मतलब होता है नाशवान, जिसका नाश हो सकता है, जो मर जाता है। ठीक है।
उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? मॉर्टल का। मॉर्टल का मतलब क्या है बेटे? मॉर्टल का मतलब है, जैसे कई बार आप क्या कहते हो, मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है, दैट कैन नॉट लिव फॉर एवर एंड मस्ट डाई, दैट इज नॉन एज मॉर्टल। ठीक है। एक होता है फैटल, डेडली, लीथल, घातक, जानलेवा, जो खत्म होगा ही होगा, उसके लिए क्या यूज करते हो? मॉर्टल। इमोर्टल, इमोर्टल का मतलब क्या होता है? अजर, अमर। अजर अमर का मतलब क्या है? अजर अमर का मतलब है जो कभी भी खत्म नहीं होता, कभी मरता नहीं है, जो हमेशा के लिए रहेगा, दैट लिव्स और लास्ट फॉर एवर, जो हमेशा के लिए रहेगा, दैट इज इमोर्टल। कुछ ऐसी फेमस पर्सनैलिटीज़ वगैरह होती हैं जो हमेशा के लिए याद रखी जाती हैं, जिनके किस्से सदियों तक, युगों तक सुनाए जाते हैं, वे क्या हो जाते हैं? इमोर्टल हो जाते हैं। ठीक है। कोई भी व्यक्ति ऐसा फेमस व्यक्ति होता है, रिनाउंड व्यक्ति होता है, प्रेस्टिजियस व्यक्ति होता है, एमिनेंट व्यक्ति होता है, जिसकी ख्याति युगों युगों तक गाई जाती है, वो क्या हो जाता है? इमोर्टल हो जाता है। जैसे हम पृथ्वीराज चौहान जी की बात करते हैं, हम राणा सांगा जी की बात करते हैं, हम महाराणा प्रताप जी की बात करते हैं, झांसी की रानी की बात करते हैं, भगत सिंह जी की बात करते हैं, अब ये इससे पहले जीसस क्राइस्ट की बात करते हैं, हमारे श्री राम जी की बात करते हैं, रावण जी की बात करते हैं। ये क्या हैं? इनके किस्से हजारों सालों से चले आ रहे हैं, युगों से चले आ रहे हैं। ये क्या हैं? इमॉर्टल। इमॉर्टल मतलब अनश्वर, अनश्वर मतलब दैट लिव्स और लास्ट फॉर एवर, दैट इज नोन एज इमॉर्टल। तो ये हो सकता है हमारा विच कैन नॉट बी, विच इज नॉट, ये बन गया इमोरल। अब यहां पर एक आता है मॉरल, एक होता है इमोरल और एक होता है अमोरल। सबसे पहले मॉरल को जानिए। मॉरल का मतलब होता है कंसर्न्ड विद द प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर, यानी नैतिक। नैतिक के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मॉरल का, यानी एथिकल है, जो कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार होता है, वो क्या है? मॉरल, नैतिकता पर आधारित, वैल्यूज पर आधारित। नेक्स्ट आता है बेटा इमोरल। इमोरल का मतलब क्या होता है? अनैतिक। पहले इसको काट देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। अब ये इमोरल क्या होता है बेटे? नॉट कंसिडर्ड टू बी गुड और ऑनेस्ट एंड ऑनेस्ट बाय मोस्ट पीपल। ज़्यादातर लोगों के द्वारा क्या किया जाता है बेटे? इसको ठीक नहीं माना जाता, इसको क्या माना जाता है? अनैतिक माना जाता है, सोशल बिहेवियर के अकॉर्डिंग नहीं होता, नॉट फॉलोइंग और एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर। उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? इमोरल का प्रयोग करते हैं। ये हमारा क्या हो गया? अनैतिक। एक इससे मिलता जुलता होता है बेटे अमोरल। अमोरल का मतलब होता है नी नैतिक। नी नैतिक का मतलब है नॉट फॉलोइंग एनी मॉरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग। उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? अमोरल, वो है नी नैतिक। मान लीजिए मुझे पता है ये जो काम कर रहा हूँ मैं, ये गलत है, मैं फिर भी कर रहा हूँ, तो ये तो हो गया इमोरल। लेकिन मुझे पता है ये काम, मुझे पता ही नहीं है कि ये सही है या गलत है। फॉर एग्जांपल, मैं किसी ट्राइब से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर कोई बाहर का व्यक्ति आया, मैंने उसे मार दिया और मैं खा गया, क्योंकि हमारे कबीले वाले तो कैनिबल्स हैं, नरभक्षी हैं। अब बेटे मैंने उसको मार के खा लिया, तो आपका कानून मुझे दंड नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमारे वहाँ ये नॉर्म्स है ही नहीं, हमें पता ही नहीं ये सही है या गलत है, वो मेरा भोजन है या नहीं है। ठीक है। जब ऐसी बात आ जाती है, वो क्या हो जाएगा? अमोरल। और जब मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूँ और फिर भी वो गलत है, तो वो क्या है? इमोरल। और जो पूरी तरह से नैतिक मानदंडों पर आधारित होता है, दैट इज मॉरल। इज इट क्लियर? अर्थी, अर्थी भी एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों एलिमिनेट हो जाएगा बेटे? अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है आपका धरती के लिए यूज किया जाता है। और अर्थी का प्रयोग करते हैं बेटे किसके लिए? कंसर्न्ड विद द बॉडी, सेक्स एटसेट्रा इन एन ओपन एंड डायरेक्ट वे, वहाँ पर अर्थी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। सम पीपल फाइंड इट रूड और एम्बेरेसिंग, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? अर्थी। और जो अर्थ या सोयल से रिलेटेड होता है, उसके लिए भी अर्थी का प्रयोग करते हैं। ये तो गलत हो जाएगा। एक ऐसे ही आपका क्या होता है? अर्थली होता है शब्द। अर्थली का मतलब है कनेक्टेड विद लाइफ ऑन अर्थ, नॉट विद एनी स्पिरिचुअल लाइफ। उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? अर्थली का प्रयोग करते हैं। ये अर्थी गलत हो गया, इमोरल, इमेच्योर गलत हो गया, क्या आ जाएगा? इमोर्टल। नेक्स्ट है बेटे द वांट ऑफ गवर्नमेंट इन ए स्टेट। वांट, वांट, वांट का मतलब यहाँ पर क्या है? कमी होना बेटे। जब किसी भी जगह पर, किसी स्टेट में, किसी टेरिटरी में, किसी प्रोविंस के अंदर, किसी कंट्री के अंदर सरकार की कमी होती है, जहाँ पर राजपाट नहीं होता,
अराजकता फैली होती है, उसे क्या कहते हैं? पहला क्या आया? अनाकी। बेटे आकी किससे निकला था? आर्कियास से। आर्कियास का मतलब होता है टू रूल और गवर्न। ऐसे ही क्रेसी, क्रेसी क्रेटियास से निकला था, उसका मतलब भी क्या होता है? टू रूल और गवर्न। तो बेटे आकी बन गया शासन या तंत्र, और अनाकी क्या बन गया? अराजकता, एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन अ स्टेट, इन अ टेरिटरी, इन अ प्रोविंस। तो वांट आ गया तो अनाकी हमारा आ सकता है। बेटे मोनार्क होता है, मोनार्क का मतलब क्या होता है? सम्राट, उससे बना मोनार्की। मोनार्की का मतलब क्या है? राजतंत्र, रूल बाय ए किंग और ए क्वीन। ऐसे ही आपका ओलिगार्की आता है, ओलिगॉइस से निकला था। ओलिग का प्रयोग किया जाता है अल्प के लिए, न्यून के लिए। ओलिगार्की क्या होता है? रूल बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, अल्प तंत्र, न्यून तंत्र, ठीक है। ऐसे ही आपका आ जाता है थियाकी, रूल बाय गॉड, द गॉड या गॉड्स। जब हम किसी व्यक्ति को क्या ईश्वर तुल्य मान लेते हैं और वो राजपाट करता है, वो क्या है? ईश तंत्र। वो क्या बन जाएगा? थियाकी। क्रेसी की बात करते हैं तो जैसे डेमोक्रेसी, अरे आपको दिया गया है ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप अलग है, इनको भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। पहले चलते हैं अनाकी के ऊपर। तो आर्की क्या था? रूल्स रेगुलेशंस की बात करता है, ठीक है। ए सिचुएशन इन ए कंट्री और इन एन ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा विच देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर और कंट्रोल, दैट इज नॉन एज अनाकी, अराजकता, एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ये हमारा हो सकता है। एन किसके लिए आया? विदाउट के लिए। एन है क्या? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स होता है उपसर्ग और सफिक्स होता है प्रत्यय। ये पहले लगाकर एंटोनिम बना दिया हमने। नेक्स्ट है ऑटोक्रेसी। क्रेसी कहाँ से निकला था बेटे? क्रेटियास से। इसका मतलब क्या होता है? टू रूल और गवर्न। ऑटो बेटे आपका होता है, ये ऑटोस से निकला है। ऑटोस का मतलब होता है या तो सेल्फ या सिंगल। आपकी होती है ऑटोमेटिक मशीन, स्वचालित मशीन। आप क्या कहते हो? बायोग्राफी। बायोग्राफी यानी जीवनी। अगर मैं आपके जीवन का वर्णन करूं तो मैं कौन हूं? बायोग्राफर। आजकल आपकी बायोपिक्स आई हुई हैं बहुत सारी, ठीक है। अब ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? आत्मकथा। अगर मैं खुद अपने जीवन का वर्णन लिखता हूं तो मैं क्या हूं? ऑटोबायोग्राफर। और वो क्या है? मेरी ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटो किसके लिए आया था? सिंगल के लिए, सेल्फ के लिए। क्रेसी शासन हो गया। तो बेटे ऑटोक्रेसी क्या है? रूल बाय अ सिंगल पर्सन जो होता है। और इसमें एक अलग बात भी होती है, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच वन पर्सन हैज कंप्लीट पावर, दैट इज नोन एज ऑटोक्रेट। तो ऑटोक्रेसी वहां से निकला था, ठीक है। यानी रूल बाय वन हु हैज एब्सोल्यूट पावर, दैट पर्सन इज नोन एज ऑटोक्रेट। वहां पर क्या हो जाएगा? वो सिस्टम ऑटोक्रेसी। और अगर आ जाए एब्सोल्यूट रूल बाय वन, दैट इज डिक्टेटरशिप, तानाशाही। एक होता है मोनोक्रेसी। मोनो किसके लिए आता है? सिंगल के लिए। मोनोक्रेसी का मतलब क्या है? एक तंत्र, रूल बाय वन पर्सन, लेकिन उसमें पावर्स की बात नहीं की। ऑटोक्रेसी में क्या आ गया? पावर्स आ गई बेटे, ठीक है। डेमोक्रेसी। क्रेसी तो शासन या तंत्र। डेमो किससे निकला है? डेमोस से निकला है। डेमोस का मतलब होता है पीपल, पब्लिक, मासेस, यानी सब्जेक्ट्स की बात की जाती है। तो बेटे गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल इज नोन एज डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र, प्रजातंत्र। और डिक्टेटरशिप क्या था? तानाशाही। तो ये हमारा तानाशाही भी चला जाएगा। क्या आ जाएगा? अनाकी। बेटे डिक्टेटरशिप में क्या होता है? एब्सोल्यूट रूल बाय वन, गवर्नमेंट बाय ए डिक्टेटर। जब आप छोटे होते थे, टीचर आपको डिक्टेशन बोला करता, जो टीचर ने बोला वही आपको लिखना पड़ता था। स्पेलिंग एरर्स हो जाया करते तो आपके ऊपर फाइन लगता था या आपको पनिशमेंट मिलती थी, ठीक है। वो क्या था? उन्हीं की चलती थी। वो क्या है बेटे? डिक्टेटरशिप। वहाँ से आया था आपका डिक्टेटरशिप। क्लियर हो गया? यहाँ से डिक्टेशन भी निकला है, ये डिक्ट की देन है। एक ही रूट है, वहाँ से अलग अलग होते चले गए। दैट विच इज एंडलेस। बेटे वो चीज़ जो क्या है? अंतहीन है, जिसका कोई अंत नहीं है। पहला आया बेटा इनटर्मिनेबल। इनटर्मिनेबल। इनटर्मिनेबल का मतलब क्या होता है? टर्म आपका एक होता है टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब किसी चीज़ को ख़त्म कर देने की बात की जाती है, ठीक है। उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं आप? टर्मिनेट का प्रयोग करते हैं। इनटर्मिनेबल का मतलब होता है एंडलेस। एंडलेस का मतलब क्या है? लास्टिंग अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड देयरफॉर बोरिंग और अनोइंग, दैट इज नोन एज इनटर्मिनेबल, जिसको बीच में टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है बेटे रिफ्यूटेबल। अब ये हमारा हो सकता है रिफ्यूटेबल। रिफ्यूट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? इसका प्रयोग करते हैं रिबट के लिए।
प्रूव दैट समथिंग इज रॉन्ग, दैट इज रिफ्यूट, रिफ्यूट से बना है रिफ्यूटेबल। डिनाई करने की बात आ जाती है, इनकार करने की, मुकरने की बात आ जाती है, वो क्या है, डिनाइबल क्या है, वो क्या कहलाता है आपका, रिफ्यूटेबल, ये एलिमिनेट हो जाएगा। इररिफ्यूटेबल, इररिफ्यूटेबल क्या है, जिस चीज़ को हम इनकार नहीं कर सकते। दैट कैन नॉट बी प्रूव्ड रॉन्ग, दैट मस्ट देयरफॉर बी एक्सेप्टेड, वो क्या है, वो इररिफ्यूटेबल, ये भी गलत हो गया। अंडरस्कोर, बेटे आपने देखा होगा कई बार आप एक साइन लगाते हो नीचे, आपकी जो लाइन होती है किसी शब्द के नीचे लगा दी जाती है, उसे क्या कहते हैं, अंडरस्कोर कहते हैं। अंडरलाइन करने को क्या कहते हैं, अंडरस्कोर कहते हैं। किसी चीज़ को जब हाईलाइट करना होता है, ठीक है, जैसे कंप्यूटर में कमांड्स वगैरह होती हैं, वहाँ पर भी लगाया जाता है। किसी टाइटल को देते हो तो अंडरलाइन कर दिया जाता है उसे हाईलाइट करने के लिए, तो वो क्या है, अंडरस्कोर। ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, इंटरमिनेबल। टेंडेंसी टू कॉल और फाइट, बेटे एक ऐसी टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है जिसमें क्या है, लड़ने का मन करता है, झगड़ने का मन करता है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। एक पहला आया बेटा पिग्नेसिटी, पिग्नेसिटी का मतलब क्या होता है, पिग्नेसिटी का मतलब होता है कि एक ऐसी डिज़ायर होती है जिसमें आर्ग्यू करें, फाइट करें दूसरे लोगों से, तो पिग्नेसिटी हमारा आ सकता है इसके अंदर, बिल्कुल हो सकता है। पिग्नेशियस क्या होता है, इसे पिग्नेशियस बना है हैविंग ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू आर्ग्यू और फाइट विद अदर पीपल, वो क्या होता है, पिग्नेशियस, वहाँ से क्या निकला था, पिग्नेसिटी का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है बेटा रिबेलियस, रेबल, रेबल का मतलब क्या होता है, विद्रोह करना। विद्रोह करने की बात क्या आती है, ए पर्सन हु फाइट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ देयर कंट्री, वो क्या है, रेबल, रेबल बोला जाता है उसके, उससे बना बेटे रिबेलियस। रिबेलियस क्या होता है, जो विद्रोही होता है, बागी होता है। अरे आप लोगों की मूवी भी तो आई थी बागी, उसमें रिबेलियस की बात की गई थी। अनविलिंग टू ओबे रूल्स और एक्सेप्ट नॉर्मल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर, ड्रेस एट्सेट्रा, वो क्या है, रिबेलियस, रिबेलियस यानी बागी। अपोज्ड टू द गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ अ कंट्री, उसे क्या कहते हैं, रिबेलियस, बागी, ठीक है। अरे आपका एक पाठ भी आया करता था जिसमें आता था मोती गज द म्यूटिनियर। म्यूटिनी क्या होता है, म्यूटिनी होता है जब आप इनकार कर देते हैं किसी जगह के आदेशों को पालन करने से, अथॉरिटी को इनकार कर दिया जाता है। जैसे आप सोल्जर्स हैं या सेलर्स हैं, अपने कमांडिंग ऑफिसर वगैरह हैं, उनको ओबे करने से इनकार कर देते हैं, म्यूटिनी हो जाती है, उससे बनता है म्यूटिनियर। म्यूटिनियर का मतलब है जो किसी म्यूटिनी में हिस्सा लेता है। म्यूटिनियर मतलब रिबेलियन, रिबेलियन मतलब जो बागी है, वहीं से निकला है रिबेलियस। क्लियर हो गया, ठीक है। रिबेलियस क्या बन गया आपका, एडजेक्टिव बन गया। रिबेलियन क्या बन गया आपका, नाउन बन गया। रेबल क्या बन गया, वर्ब बना दिया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ओएसिस, बेटे ओएसिस का मतलब होता है मरुधान। मरु, मरु का प्रयोग किसके लिए करते हो, मरुस्थल के लिए करते हो, डेजर्ट के लिए करते हो, एरिड एरिया के लिए करते हो, ठीक है। वहाँ उस डेजर्ट के अंदर कहीं पे पानी होता है और वहाँ पर हरा भरा हो जाता है वो क्षेत्र, उसे कहते हैं ओएसिस। ओएसिस मतलब मरुस्थल के अंदर जो उद्यान होता है, बगीचा होता है, वो यू कैन सिंपली से एन एरिया इन द डेजर्ट वेयर देयर इज वाटर एंड वेयर प्लांट्स ग्रो, दैट एरिया इज नोन एज ओएसिस। ये काफ़ी प्लेजेंट प्लेस होता है, ठीक है। ये एलिमिनेट हो गया। नारकोटिक, नारकोटिक गलत हो जाएगा। नारकोटिक क्या होता है, आप लोगों का नारकोटिक डिपार्टमेंट है जो नशे से संबंधित होता है, ठीक है। नारकोटिक नाउन बनाते हो तो अलग है, एडजेक्टिव बनाते हो अलग है। इट मीन्स पावरफुल इलीगल ड्रग दैट अफेक्ट्स द माइंड इन हार्मफुल वे। जैसे हेरोइन होता है, कोकेन, कोकेन होता है, ब्राउन शुगर होता है, ये क्या है, हमारे नारकोटिक के अंदर आ जाते हैं। ए सब्सटेंस दैट रिलैक्सेस यू, reduces pain and makes you sleep, that is known as narcotic। तो ये गलत हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, पिग्नेसिटी, पग्नेसिटी बोला जाता है ये। नेक्स्ट है द साइंस और आर्ट ऑफ कंडक्टेड नेगोशिएशंस बिटवीन नेशंस। बेटे जब अलग अलग राष्ट्रों के बीच में नेगोशिएशंस की बात की जाती है उसे क्या कहते हैं, जब दो अलग अलग राष्ट्रों के बीच में जब दो एम्बेसडर्स बैठ जाते हैं, डिप्लोमेट्स बैठ जाते हैं, वो अपनी अपनी बातें रखते हैं, उसे क्या कहते हैं। पहला आया वांडरिंग। वांडर क्या होता है बेटे, घूमना, टू रोम अबाउट, उसको हम क्या कहते हैं, वांडर कहते हैं। वांडर का मतलब है टू वॉक स्लोली अराउंड और टू अ प्लेस ऑफन विदाउट अ पर्टिकुलर पर्पज, सेंस ऑफ पर्पज और डायरेक्शन, दैट इज नोन एज वांडर। रोम अबाउट, वांडर अबाउट यानी गो, स्ट्रे वाली सेंस आ जाएगी, आवारा घूमने वाली सेंस आ जाएगी।
ये एलिमिनेट हो जाएगा वॉन्डरिंग। डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी क्या होता है? कूटनीति। कूटनीति अभी मैंने क्या बताया था, जब दो डिप्लोमेट्स या एम्बेसडर्स बात करते हैं, द एक्टिविटी ऑफ मैनेजिंग रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट नेशंस और कंट्रीज, द स्किल इन डूइंग दिस, दैट इज नॉन एज डिप्लोमेसी। ठीक है, यानी जो टैक्टिक्स होती हैं, जो ऐसी स्ट्रेटजी लेकर चलते हैं, उस टैक्ट को क्या कहते हैं? डिप्लोमेसी, कूटनीति। ये हमारा हो सकता है। एपिक्योर, एपिक्योर का उपयोग किया जाता है एक तरह से चटोरे के रूप में। चटोरा कौन सा होता है? जो अपनी सेंसेस की बात करता है, कहता है उनके जितने भी भोग हैं उन सबको एंजॉय करना चाहिए। इसके लिए हम यूज करते हैं पर्सन हु एंजॉयज फूड एंड ड्रिंक ऑफ हाई क्वालिटी एंड नोज अ लॉट अबाउट इट, उसे क्या कहते हैं? एपिक्योर, जो चटोरा होता है। ऐसे ही आपका गुरमे आता है, खाने पीने का पारखी, वो होता है कनॉसियर ऑफ गुड फूड और वाइन, वो था, ये उसी से निकला हुआ है। ये आपके बेटे एपिक्योरियनिज्म से निकला था। 320 बीसी के आसपास की बातें हैं। आपका एक ग्रीक्स के अंदर क्या होता था? ग्रुप होता था। वे आपके जितने भी सेंशुअल प्लेजर्स हैं उनको प्रमोट करने की बात करता था कि धरती पे एक बार आए हो, इन सब का भोग करो, इन्हें इंजॉय करो। वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता था। तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। इरेटिक, इरेटिक होता है जो अनप्रिडिक्टेबल है, नॉट हैपनिंग एट रेगुलर टाइम्स। ठीक है, जिसके बारे में हम कह नहीं सकते, जो लगातार नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं? अनप्रिडिक्टेबल को, उसे कहते हैं इरेटिक। ठीक है, जो किसी प्लान को फॉलो नहीं करता, किसी टाइम टेबल को फॉलो नहीं करता, किसी रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करता, उसे हम क्या कहते हैं? इरेटिक। ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। क्या आ जाएगा? डिप्लोमेसी। अ विक्ट्री गेन्ड एट टू ग्रेट एन एक्सपेंस। बेटे आप लोगों ने महाभारत देखी थी। महाभारत के अंदर जब दुर्योधन की जंगा तोड़ दी जाती है और वो तड़प रहा था, तो उस वक्त बेटा वो युधिष्ठिर जी को संबोधित करते हुए क्या कहता है? युधिष्ठिर, राज किस पर करोगे? सबको तो मैं ले चला, बड़े बड़े जितने भी योद्धा थे, ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे, सबको तो मैं ले चला, अब तो विधवाएं बची हैं और अनाथ बच्चे बचे हैं। तो एक ऐसी लड़ाई बेटे जिसके अंदर आपको इतनी ऊंची कीमत देनी पड़ी है कि अब उस लड़ाई का, उस विजय का कोई महत्व नहीं रहा, मजा ही खत्म हो गया। उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? फिरिक विक्ट्री। फिरिक क्या होता है? ये कहाँ से निकला था? ये फिरेस से निकला था। ये आपके किंग ऑफ एपिरस होता था, एपिरस का राजा होता था, हु डिफीटेड रोमन्स इन 279 बीसी बट लॉस्ट मोस्ट ऑफ हिज पीपल। उसने अपने बहुत सारे लोगों को खो दिया था और फिर वो जीत हासिल हुई थी, उसका कोई फ़ायदा हुआ था? तो उस प्रकार की विक्ट्री को क्या कहते हैं? जिसमें मज़ा ख़त्म हो जाता है जीत का, उसे कहते हैं फिरिक विक्ट्री। फिरिक विक्ट्री ये आ गया, तो ये हमारा यही बन जाएगा, पहले वाला ही। नेक्स्ट है डिसीजिव। डिसीजिव वार क्या होता है बेटे? जो पूरी तरह से अल्टीमेट होता है। एक तो वेरी इंपॉर्टेंट के लिए होता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फाइनल रिजल्ट ऑफ ए पर्टिकुलर सिचुएशन, वो क्या होता है? डिसिसिव होता है। ठीक है, एबल टू डिसाइड समथिंग क्विकली विद कॉन्फिडेंस, वो भी क्या होता है? डिसाइसिव होता है। ठीक है, ये तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ब्लडी, ब्लडी किसके लिए आता है? ये भी आपके गाली के रूप में भी यूज़ किया जाता है, खूनी रंजिश वाली सेंस में भी यूज़ किया जाता है। वहाँ पर ब्लडी का प्रयोग कर देते हैं, जिसमें काफ़ी ब्लड शेड वगैरह होता है, उसके लिए ब्लडी का प्रयोग किया जाता है। गलत हो जाएगा। ठीक है, गाली के रूप में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। आर्मी पर्सनल को देखा होगा, वे अक्सर कह देते हैं ब्लडी इडियट, ब्लडी फेलो। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे सेलिब्रेटी बेसी। सेलिबेसी एक आपका वर्ड होता है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब होता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी कौन होता है? जो किन्हीं रिलीजियस कारणों से या राजनीतिक कारणों से क्या रहता है? अनमैरिड रहता है, सेक्स नहीं करता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब क्या था? सेलिब्रेट यानी ब्रह्मचारी। नॉट मैरिड एंड नॉट हैविंग सेक्स, स्पेशली फॉर रिलीजियस और पॉलिटिकल रीजंस, वो क्या होता है? सेलिब्रेट। वहाँ से बना बेटे सेलिबेसी, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड अंडर अ वो, दैट इज नोन एज सेलिबेसी। तो क्या आ जाएगा? पिरिक आ जाएगा इसके अंदर। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज अब के लिए। अगली एक्सरसाइज में हम आपसे फिर से भेंट करेंगे। मैं इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। नमस्कार दोस्तों।